बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत बल्कि पाकिस्तान भर से जो आमदा इत्तलाआत हैं वो बहुत ही खुश आइंद हैं। और पाकिस्तान भर में आज पाकिस्तान बार कौंसिल की कॉल पर हड़ताल की गई। वकला ने अदालतों का बाइकआउट किया और ये दो मामलात पे दो नुकाती एजेंडा था, बहुत ज़्यादा लंबा एजेंडा नहीं था। सबसे पहली बात तो यह है कि ये हड़ताल इंतहाई कामयाब रही और पाकिस्तान के तूलो अर्ज में तमाम चारों के चारों सूबों में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, इस्लामाबाद में, मरकज में और चारों सूबों में, खा वो अर्बन एरिया हो, खा वो रूरल एरिया हो, छोटी बार हो, बड़ी बार हो, तमाम बार एसोसिएशन ने इस पे अमल किया। और आज मुल्क भर में वाकतन शटर डाउन था बार्स में, अदालतों में, और पहिया जाम था अदालतों का। और शटर डाउन जिसे कहते हैं सही मानों में वो वाली हड़ताल थी आज। और वकला ने न सिर्फ ये दो पॉइंट हैं, नंबर वन ये कि महंगाई और जो बेरोजगारी जो की जा रही है, और दूसरा अहम तरीन वो है कि 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन, ये आइन का लाजमी तकाजा है। और पाकिस्तान बार कौंसिल जो कि आज से पहले तक वो मुस्लिम लीग नवाज के साथ खड़ी थी और उसकी एक बी टीम का किरदार अदा कर रही थी, उसको सिर्फ एक तस्वीर का एक रुख नजर आता था और तस्वीर का दूसरा रुख नजर नहीं आता था। लेकिन अब जबकि उसने देखा कि मुल्क भर के वकला, मुल्क भर के अवाम, मुल्क भर के सियासी कारकुन वो अब उठ खड़े हुए हैं और अब जुडिशरी भी इस चीज को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसने भी अब अपना नैरेटिव चेंज किया और वो भी आ गए हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन। और उन्होंने भी मुस्लिम लीग नवाज से हट के इख्तियार किया है अपना मौक़िफ़ पाकिस्तान बार काउंसिल की लीडरशिप ने, क्योंकि इससे पहले मुकम्मल तौर पर चूंकि वहां पे लाइक माइंडेड जो प्रो PMLN है वो मौजूद हैं वकला हजरात, और वो वही लाइन इख्तियार करते हैं जो कि मुस्लिम लीग नवाज की होती है। और ये जो इस वक्त मौजूदा लीडरशिप बैठी है पाकिस्तान बार काउंसिल की, ये शहबाज शरीफ के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में डिनर शिनर करके आए थे। और उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का कल जो फैसला आया 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना करवाए, नहीं करवाए जो, और उसको जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया गया, वो सारे का सारा जो कल नक्शा एक जजमेंट की सूरत में आया है, उसमें पाकिस्तान बार काउंसिल का भी भरपूर किरदार है कि उसने भी उस वक्त बजाय इसके कि वो बेंच के साथ खड़े होते और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े होते, वो नून लीग के और उस वक्त की हुकूमत के साथ थे और उनके साथ खाने खाए जा रहे थे। और दिन में उनके साथ खाना खाया जाता था और दोपहर में आके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी, तो जिसका अब खमियाजा वकला को भी एहसास हो गया। जब तपश जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल के अपने घर तक पहुंची है तो तब जाके उनको हुआ। लिहाजा आज दो पॉइंट्स पे, एक महंगाई पे और बिजली की कीमतों पे, और दूसरा 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन के मामले में वकला ने अपना पूरे मुल्क में एहतजाज करके बता दिया है कि हम एक हैं। और इमरान खान साहब, ये इस पे जो सबसे बड़ी व्यक्ति है वो इमरान खान की है, जिसके बारे में बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि उनको अभी जेल में रखना है और उनको जेल में रहना पड़ेगा, उनको अभी हमने सियासतदान बनाना है, उनको सियासत सिखानी है। तो सूरत हाल ये है कि पिछले जब से तहरीक अदम एतमाद और जो रिजीम चेंज के जरिए उनको हटाया गया है, हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो उसी एक शख्स के इर्द गिर्द घूम रही है। 15 जमातों ने 15 महीने जोर लगाया और पूरी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी कि इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचल दिया जाए, लेकिन वो नहीं कुचले गए। और जो बातें वो कहते रहे आज वही बातें दुरुस्त साबित हो रही हैं। उनको कहा गया कि जी उनको तो इकोनॉमी का नहीं पता, और उनके वजीर शौकत तरीन साहब पे मुकदमात दर्ज करवाया गया तौहीन IMF पे, तो ये सारा कुछ किया गया। लेकिन इमरान खान साहब पहले दिन से कह रहे थे कि हमारे हालात जो है वो श्रीलंका से भी बदतर होने वाले हैं और ये 25 करोड़ का मुल्क है, अपनी अनाओं को छोड़ें, जिद को छोड़ें, इलेक्शन की तरफ जाएं, एक स्टेबल गवर्नमेंट लेके आएं। लेकिन उनको उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां मुसलसल की जाती रहीं। तो सूरत हाल ये है, दो बातें, ये सारी चीजें अपनी जगह पे चल रही थी। तो आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि अब ये मोमेंटम जो है वह पकड़ा जा रहा है। जैसे आज हड़ताल हुई है, 14 तारीख को फिर मुलकगीर हड़ताल है वकला की, और 14 के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब 16 को रिटायर हो जाएंगे और नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे काजी फायजी साहब, और इसी तरीके से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कंटिन्यू करेंगे और वो नहीं जा रहे। ईवान सदर का मकीन नहीं तब्दील हो रहा, नए इलेक्शन तक नए इलेक्शन होंगे तो इलेक्टोरल कॉलेज आएगा, नया इलेक्टोरल कॉलेज आएगा तो सदर का इंतखाब होगा। लिहाजा वो भी मामला DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, अब उनके बारे में भी बाकायदा तौर पे ये बातें आ रही हैं
اور ان کی کوئی تردید وردید نہیں ہو رہی کہ وہ بھی اپنے عہدے پر براجمان رہیں گے اور وہ کنٹینیو کریں گے. تو لہٰذا شمید یہ ہے کہ 16 ستمبر کے بعد جب نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں گے تو ایک نئے سیاسی اور عدالتی اور وکالتی اور صحافتی دور کا آغاز ہونے والا ہے. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت عرصے سے قوم منتظر تھی ان کی کہ وہ آئیں گے بطور چیف جسٹس. تو اب ان کا آنا جو ہے وہ بہت ہی کروشل ٹائم میں آ رہے ہیں اور انہوں نے اپنا منصب سنبھالنا ہے. تو جو امیدیں جو ایک انہوں نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کرنے کی کوشش کی پچھلے کئی سالوں سے، تو اب امتحان ہے ان کا. اب امتحان بندیال صاحب کا تو ختم ہو جائے گا، وہ تو ریٹائر ہو جائیں گے، اور اصل امتحان شروع ہوگا جسٹس قاضی فائز صاحب کا. تو ان کے سامنے بہت سارے اہم معاملات آئیں گے. تو بہرحال جی دوسری جانب عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب کے پاس جتنے بھی اب تک پیغامات گئے، آخری پیغام تک بھی وہ بالکل کلیئر ہیں، اور انہوں نے کاؤنٹر اپنی اسٹریٹجی جو بنائی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو پالیٹکس نہیں آتی، لیکن اب تک وہ اپنے وکٹ پہ ساروں کو کھلا رہے ہیں. وہ الیکشن کی بات کر رہے تھے، تحریک کی بات کر رہے تھے، الیکشن کی بات کر رہے تھے، عدالتوں کو جگا رہے تھے، صحافت میڈیا کو جگا رہے تھے. تو جو سویا رہا اس کے ساتھ وہی ظلم ہو رہا ہے جو عمران خان صاحب کہتے رہے کہ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا تو ایک ابتدا ہے، اس آگ میں ساروں کو اس بھٹی میں ڈالا جائے گا. اور وہی ہوا کہ اب ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اب نظریں ہیں اب عمران خان صاحب کی طرف دیکھا جا رہا ہے کہ جناب ان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں. تو میں 2-3 باتیں آپ کو بتا دوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیا آپشن ہے. اسٹیبلشمنٹ کے آپشن ہیں جی، ایک نمبر عمران خان صاحب ہیں، ایک ہے نواز شریف صاحب، اور دوسرا ہے پیپلز پارٹی. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں اپنی سیٹیں سیکیور کر کے بیٹھی ہے، اس کا ووٹ بینک موجود ہے، اور وہ بآسانی سندھ میں دوبارہ گورنمنٹ بنا سکتی ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی لیے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے اور پاکستان بار کونسل کے ساتھ کھڑی ہے، اور الیکشن فی الفور چاہتی ہے. اس کے باوجود کہ اس وقت سی سی آئی کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں پیپلز پارٹی اس وقت سٹینڈ لے لیتی تو میرا خیال بہتر تھا، لیکن اس وقت انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے وہ ایک شک کا بیج بو کے چلے گئے اور ایک بنیاد فراہم کر گئے الیکشن ملتوی ہونے کی. حالانکہ بنیاد کیا ہے؟ غیر آئینی غیر قانونی اقدام ہے، کیونکہ الیکشن کا بروقت انعقاد وہ ہے اصل کانسٹیٹیوشن کی روح. یہ مردم شماری اور حلقہ بندیوں کی وجہ سے الیکشن ڈیلے نہیں کیا جا سکتا. تو بہرحال الیکشن کیونکہ اگلی حلقہ بندیاں دوبارہ بھی ہو سکتی ہیں. تو بہرحال اس وقت جو سروے ہے، سروے کے مطابق مسلم لیگ نواز کسی بھی صورت میں کہیں سے بھی کسی بھی صوبے میں نہیں جیت رہی، اور کوئی ایک ضلع بھی ایسا نہیں، جس ضلع میں کہا جائے کہ یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کلین سویپ کرے گی، ایک ضلع بھی ایسا نہیں ہے، خواہ وہ رورل ایریا ہے خواہ وہ اربن ایریا ہے. لہذا جو لیٹسٹ سروے ہے، یہ میں اپنا سروے نہیں بتا رہا، کسی پرائیویٹ ادارے کا نہیں بتا رہا، یہ سرکاری انٹیلیجنس اداروں کی جو ہے رپورٹس ہیں وہ بتا رہا ہوں. اور وہ جس طریقے سے مائنیوٹلی جو ان کے ڈیٹ آفس ہیں انٹیلیجنس اداروں کے، خواہ وہ ایم آئی ہے خواہ وہ آئی ایس آئی ہے خواہ آئی بی ہے، وہ جس مائنیوٹلی انداز میں وہ کرتے ہیں کیلکولیٹ اور ایک ڈیٹا تیار کر کے بیٹھتے ہیں، وہ لیٹسٹ ڈیٹا کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نمبر 1 پہ ہے، نمبر 2 پہ پاکستان تحریک انصاف نمبر 1 پہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں کامیاب ہو رہی ہے، وہاں پہ آرام سے حکومت بنا لے گی، اور مسلم لیگ نواز کسی بھی صوبے میں حکومت بنانے کے قابل نہیں ہے، کسی بھی صوبے میں، اور کہیں سے بھی اس کو چند سیٹوں سے زیادہ نہیں مل رہی، اور اس کا جو ٹوٹل سیٹوں کا حجم ہے وہ 20-25 سیٹوں سے زیادہ نہیں اس کو مل رہی، 20-25 سیٹوں سے زیادہ نہیں مل رہی ٹوٹل نمبر کے اگینسٹ. کیونکہ پنجاب میں اس وقت جو صورتحال ہے، خاص طور پہ کیونکہ گھر گھر میں پنجاب کے گھر میں، پاکستان کے گھر میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، ہر ایک گھر میں مہنگائی، بے روزگاری، غربت پہنچ چکی ہے، تنگ دستی پہنچ چکی ہے، اور بجلی اور چینی اور آٹا اور گھی اور دالیں اور سبزیاں، کوئی چیز ایسی نہیں جو کہ سستی ہوئی ہو، بلکہ مسلسل مہنگی ہو رہی ہے. اور یہ سارے کا سارا ذمہ دار کون تھے؟ یہ تھے مسلم لیگ نواز. اور اس وقت وزیر خزانہ کون تھے؟ اسحاق ڈار صاحب. آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کس نے کی؟ اسحاق ڈار صاحب نے. تو لہٰذا
चंद सीटों के अलावा इनके पास सीटें नहीं है। ये इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट बता रहा हूँ, तीनों की, MI की, ISI की और IB की, और कैलकुलेटेड रिजल्ट्स जो हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 बड़े मार्जिन के साथ, पंजाब में वो हुकूमत बना रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में वो हुकूमत बना रहे हैं, बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत बन रही है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है, और उनको साथ किसी और को मिलाना हुआ तो वो मिला भी लेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है, बाकी जो है वो मुंतशिर है। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब वापस भी आ जाएं और कंपेन भी चला लें, वो भी फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पे है। मुस्लिम लीग नवाज फिर भी कामयाब नहीं हो रही, और नवाज शरीफ साहब को वापस आने से पहले जो है वो जेल जाना पड़ेगा और बेल करवानी पड़ेगी, अपने मुकदमात क्लियर करवाने पड़ेंगे, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हैं। पहले उनकी सजाएं खत्म होगी हाई कोर्ट से और फिर सुप्रीम कोर्ट से, ये सजाएं खत्म होने के बाद वो इलेक्शन के लिए एलिजिबल होंगे। लिहाजा दूसरी जानिब इमरान खान साहब को जो कहा जा रहा था कि वो जेल से बहुत घबराते हैं, तो उनको जेल में डालेंगे तो मामला कंट्रोल में हो जाएंगे, तो उनको जेल में डालने के बाद खेल जो है, हालात जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ से ज्यादा निकल गए हैं। और चूंकि इमरान खान साहब के बारे में जितने भी अंदाजे अब तक लगाए जा चुके हैं, तहरीक अदम एतमाद लाने से पहले से लेके आज तक, वो सारे के सारे गलत असेसमेंट हुई हैं साबित, अंदाजे गलत साबित हुए, और इमरान खान साहब ने हर फील्ड में, हर स्टेप पे, हर इकदाम पे काउंटर, इस तरीके से काउंटर स्ट्रेटेजी लेके आए हैं कि उन्होंने नाकाम किया है अपने मुखालिफिन को। और जेल में की बात की जा रही थी, उनको जेल जाने से डराया जा रहा था और वो जेल को डिले कर रहे थे, और उनको पता था कि मैंने कब जेल जाना है। अब वो जेल चले गए हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि भाई मेरा साजो सामान एक्सरसाइज का यहाँ पे बंदोबस्त करें, मैं जेल में बैठ के इलेक्शन लड़ूंगा और मेरी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, मैं जेल में हूंगा और आप सिर्फ इलेक्शन करवाएं, मुझे वजीर आजम नहीं बनना, आप मुझे सजा दिलवा चुके हैं, मुझे डिस्क्वालीफाई कर चुके हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं इमरान खान हूं, मैं इमरान खान रहूंगा, और सियासत जो है वो मेरे ही इर्द गिर्द घूमती रहेगी। तो ये है सूरत हाल जहाँ, ये है लेटेस्ट अपडेट्स। कहीं से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी तरीके से आउट नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब को आप जेल में रखें, सारी पॉलिटिकल लीडरशिप को जेल में रखें, जो वोट बैंक है वो अवाम जो है वो खड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बल्ले के साथ। और अब ये भी मुमकिन नहीं कि आप बल्ले को हटा दें इलेक्शन के निशान से, बैलेट पेपर से, और उसके बाद कहें कि हम इंतखाबात के नतीजे में मुल्क में इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम लेके आएंगे। तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी अहमकाना बात कोई और हो नहीं सकती। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।